घर जाकर एक सरप्राइज है स्माइरा दीदी के लिए। तो क्लैपिंग कर दो फिर। क्लैपिंग। इसको तो पता ही नहीं है कि आज इंजेक्शन लगने वाला है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और सुबह के 7:30 हो गई हैं। स्माइरा उठ गई है, ऋषभ अभी सो रहा है क्योंकि आज स्माइरा को स्कूल जाना है। और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करने के लिए। ब्रेकफास्ट बन गया है, लंच अभी मैं रेडी करूँगी स्माइरा के लिए। और बाहर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, रात को भी बहुत शोर होता रहता है, लेट नाइट तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। स्माइरा स्कूल क्यों जा रही है वो स्माइरा आपको बताएगी। तो पहले मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करके पैक कर दूं, उसके बाद आज का पूरा रूटीन आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप आज के ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। ये लो आपके लिए गर्मा गर्म दूध। थैंक यू। और आज मेरा पहला स्पोर्ट्स डे है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसीलिए स्माइरा सैटरडे को स्कूल जा रही है क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे आ गया। लेकिन एक बात का अफसोस है कि पेरेंट्स को अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना, नहीं तो हम भी देखते किस टाइप का स्पोर्ट्स डे हो रहा है स्माइरा के स्कूल में। बट कोई बात नहीं, आप आकर बताना हमें कि कैसा रहा आपका स्पोर्ट्स डे। ओके ठीक है। और मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट और लंच रेडी कर दिया है, सिर्फ पैक करना है। आप दूध पी लो, फिर आपके कॉम कर देती हूँ, फिर आप चलो स्कूल। और जल्दी आ जाओगे ना आज आप? यस। ब्रेकफास्ट में मैं दे रही हूँ स्माइरा को इडली, साथ में चटनी। और लंच के लिए मैंने बनाए हैं परांठे और साथ में कर्ड, क्योंकि स्माइरा बोल रही थी कि मम्मा मुझे कर्ड के साथ परांठे बना देना। और वैसे तो आज जल्दी आ जाएगी, लेकिन स्कूल से मैसेज आया है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स लेकर आना है, तो इसीलिए मैंने फिर रेडी करके पैक कर दिया है। और अंदर ऋषभ भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या है भाई? आ गया रिप्लाई। उठ गए आप? दीदी ने स्कूल जाना है, अभी मैंने दीदी को रेडी करना है। क्या हो गया, गुस्सा क्यों आ रहा है? पापा पे गुस्सा आ रहा है उसको। क्या कर रहा है ये? चलो स्माइरा आप रेडी हो जाओ पहले, फिर मैं इसको देख लूं। ओके। पापा की पिटाई कर रहा, देख देख। ऋषभ आज क्या है? आज कुछ स्पेशल है ना? मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अच्छा अच्छा परफॉर्म करके आना, ओके। ठीक है ना? स्माइला दीदी को ऑल द बेस्ट बोल दो। ऋषभ अभी शांत हो गया है क्योंकि उसका पेट भर गया है। पहले रो रहा था, कैसे भूख लगी हुई थी इसको। और सुबह ये 6 बजे उठा था, उसके बाद फिर से सो गया। और फिर इसको पता चल गया कि मम्मा दीदी को रेडी कर रहे हैं, दीदी के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, वीकेंड है, दीदी आज स्कूल क्यों जा रही है। तो इसने रोना शुरू कर दिया कि मम्मा जल्दी से मेरे पास आ जाए दीदी को छोड़कर। लेकिन दोनों को देखना है ना मुझे, तो दोनों को मैनेज करना होता है। कई बार तो ये बिल्कुल सेम टाइम पे उठ जाता है जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, और कई बार खाना बन जाता है तब उठता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से खाना रेडी कर दूँ इसके उठने से पहले पहले, क्योंकि जब ये उठ जाता है फिर ये वेट नहीं करता, इसको चाहिए मम्मा जल्दी से मेरे पास आ जाए। अब ये फिर से सोने की तैयारी में है। तो चलो स्माइरा आप लेट हो जाओगे, आप निकलो स्कूल के लिए। ओके ठीक बाय। है, फिर आकर आप हमें बताना कि आपका स्पोर्ट्स डे कैसा रहा। ओके। ऋषभ बाबा देखो कैसे सो रहा है, एक आंख बंद है एक आंख खुली है। दीदी आप लेट हो जाओगे, आप चलो चलो। बाय ऋषभ। मैं आप ही को देख रहा हूँ। बाय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय। देखो सोते सोते कैसे स्माइल कर रहा है। हम आज ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं पोंगल, साथ में रायता जिसमें है अनियन, टमाटो, कुकुम्बर, कोरिएंडर और मस्टर्ड सीड्स। साथ में गर्मा गर्म चाय आ गई है। और हमारे ऋषभ बाबा गहरी नींद में हैं, नींद के मज़े लिए जा रहे हैं। रात को ये हमें सोने नहीं देते हैं, दिन में ये खूब सोते हैं। हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम यूएसए में आ गए हैं। हम इंडिया को फॉलो करते हैं लेकिन ये यूएसए को फॉलो करते हैं कि दिन में सोना रात में जागना। चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी एक अलग ही मजा है। ऋषभ वो देखो कैट देखो, गाड़ी के नीचे कैट सो रही है, कैसे देखती है देखना। बाहर आ जाओ, हमें जाना है। आओ आओ जल्दी आओ। सुनाई नहीं दे रहा आपको? बात मानते होते हैं ना। इधर आओ। आइस देखो कैसे ब्लिंक करती है। कम हियर।
सुनाई नहीं दे रहा? कौन सी भाषा समझ में आती है? कन्नड़ा? हाँ, इले बा। इसको कोई भी नहीं समझ में आती। गाड़ी ऑन होगी ना अपने आप भाग के बाहर आ जाएगी। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ, लग जाएगी, चोट लग जाएगी नहीं तो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। डेट है पूरी। हमारा तो घर का काम खत्म ही नहीं हुआ और स्माइरा दीदी के घर आने का टाइम हो गया। ऋषभ ने बात नहीं किया, मम्मा ने बात नहीं किया, पापा तो रेडी हो गए थे, दीदी को स्कूल से पिक करना था। और जैसे ही पापा निकलने लगे ऋषभ का रोना शुरू हो गया, क्योंकि ये पापा का बेटा है, पापा के बिना रहता नहीं है। इसीलिए पापा ने बोला कि ऋषभ को मैं साथ ले जाता हूँ, लेकिन ऋषभ अकेला कैसे बैठेगा गाड़ी में, है ना? इसको तो मम्मा की जरूरत है। देखो कैसे स्माइल कर रहा है। तो फिर पापा ने बोला चलो चलो आप भी साथ में चलो, भले हम रेडी नहीं हुए हैं तो गाड़ी में बैठे रहना, मैं स्माइरा को पिक कर लूंगा और फिर दीदी को पिक करके हम आएंगे घर पे, फिर होएंगे रेडी। देखो कैसे ध्यान से बातें सुनता है, बड़े ध्यान से। और हम आराम से पीछे बैठे हैं क्योंकि आगे वाली सीट हमने स्माइरा दीदी के लिए छोड़ दी है। आज तो ट्रैफिक भी बहुत है, वीकेंड है ना, स्माइरा लेट हो जाएगी पक्का। 2 बज गए हैं। कुछ बोले ना तो उसको बोलना ऋषभ की वजह से लेट हो गई। कुछ नहीं कहेगी। बोलेंगे एंड मोमेंट पे ऋषभ बोलता मैं भी जाऊंगा, 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको। तो नीचे आते आते टाइम लग गया। फिर बिल्ली थी गाड़ी के नीचे, वो बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि जब भी स्माइरा के पापा मतलब उसको पिक करने जाते हैं, अगर 5-10 मिनट लेट हो गए ना तो वो बोलती क्यों पापा इतना लेट क्यों हो गए, फिर वो डांटती है। लेकिन जब ऋषभ का नाम लगा देते हैं ना वो कुछ नहीं कहती। दीदी के स्कूल पहुंच गए हम गाड़ी में रहेंगे, पापा जा रहे हैं दीदी को पिक करने। स्माइरा दीदी आ गई, पापा के साथ बातें कर रही है, देखो अपने स्पोर्ट्स डे के बारे में बता रही है पापा को। हेलो। आगे बैठ जाते, आपके लिए आगे सीट छोड़ी है हमने। ये भाई के साथ बैठेगी। कैसा था आपका दिन? बहुत अच्छा था। टायर्ड लग रहे हो ना? यस। चलो घर जाकर बात करते हैं। ओके। रेडी होकर हम घर से निकल चुके हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज है ऋषभ की फर्स्ट वैक्सीनेशन और ऋषभ आराम से मेरी गोद में सो रहा है। इसको तो पता ही नहीं है कि आज इंजेक्शन लगने वाला है। और गाइस मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि जब ऋषभ को वैक्सीनेशन लगेगी वो बहुत रोएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी उसके साथ रो लूंगी। हाँ, ये बात तो है। हाँ, हमने पहले भी देखा है इसको रोते हुए। हाँ। जब ऋषभ रोता है। हाँ, क्योंकि ऋषभ जब बात करता है ना, कभी कभी तो वो आराम से बात कर लेता है, कभी कभी वो रोता है। और तो हाँ, जब मेरी छुट्टी होती है तो मुझे इतना रोना आ जाता है उसे रोते हुए देखकर। अगली बार हम आपको दिखाएंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ ना तो आपको दिखाएंगे स्माइरा कैसे रोती है। हाँ। ऋषभ तो चुप हो जाता है रेडी होने के बाद, लेकिन स्माइरा को चुप करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही प्यार है। हाँ, क्योंकि उसका रोना ऐसे होता है जैसे कि इसको ये फील होता है कि पता नहीं वो मम्मा रोए जा रहा है, हाँ। चुप नहीं हो रहा। वो ये बोलती रोए जा रहा है, चुप ही नहीं कर रहा। और इवन की एक बार हम ऋषभ को चेंज कर रहे थे नाइट में और उसे लगा कि हम उसे नहलाने वाले हैं और वो रो पड़ा। चलो अभी हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उससे पहले हम लंच करेंगे क्योंकि हमने लंच नहीं किया। स्माइरा स्कूल से आई तो रेडी होकर हम लोग निकल गए क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट बुक था ऑलरेडी। तो स्माइरा बोल रही थी कि मम्मा खाना बाहर से ही खा लेंगे और आज स्पेशल हम खाना भी खाने वाले हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। तो फिर आपको बताते हैं कि ऋषभ कितना रोया और स्माइरा कितना रोई। ऋषभ उठ गया, इसको पता है मुझे खाना खाना तो नहीं है, लेकिन मैं देखूं तो सभी आज क्या खाने वाले हैं। स्माइरा दीदी क्या खाएगी? स्माइरा दीदी खाने वाली है इडली। देखो इडली। स्माइरा दीदी की तरफ मुड़ गया वो। बातें करो दीदी के साथ, दीदी को बोलो दीदी मुझे भी इडली खानी है। आपको भी खानी है इडली, आपको भी इडली खानी है, इडली खानी है, आपको इडली खानी है, आपको इडली, मिनी इडली खानी। इसके लिए तो मिनी इडली सही रहेगी। मिनी इडली इस टाइम मिलेगी नहीं। किससे बात कर रहे हो? कान पे फोन लगा के। क्योंकि फैमिली से वो बात कर रहे हैं। ओह अच्छा। फिलहाल तो वो स्माइरा दीदी के साथ मस्त है।
वो दीदी खाना ले आई। ये पापा जी के लिए है ये क्या है तुम्हारा वड़ा? और ये दीदी के लिए है। दीदी तो इडली खाने वाली है और ये प्लेट ऋषभ के लिए आई है। देखो देखो, ऋषभ यही वाला खाना खाता था ना जब मम्मा की टम्मी में था। तो पापा आपका फेवरेट खाना ले आए, हम मिल के खाएंगे। ओके। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जैसे रास्ते में स्माइरा ने बोला कि मैं ज़्यादा रोऊंगी, तो अभी तक तो वो स्ट्रॉन्ग है और ऋषभ को संभाल रही है। इसने बोला कि ऋषभ मेरी गोद में दे दो, मैं उसको संभाल लेती हूँ। और देखो कैसे वो आराम से दीदी की गोद में सो गया है। इधर बैठो, इधर देखो वो सो रहा है और ये बोल रही है कि सोया रहे जब तक इंजेक्शन नहीं लगता। सोते सोते इसको इंजेक्शन लगवा देंगे, इसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन पेन तो होगा, उठ जाएगा ना। अभी तो हमारी टर्न नहीं आई है, हमने बिल पे कर दिया है, रिसिप्ट ले ली है, लेकिन जब टर्न आएगी तो हम जाएंगे और वहाँ पे पता नहीं शूट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ऋषभ को संभालना भी होगा। दीदी ने सुलाया था ना। ऋषभ यूट्यूब फैमिली को हेलो बोल दो। हेलो, वो देख रहा है कहाँ आ गए। जाओ बोल ना, वहाँ आ गए। ऋषभ सो रहा है, हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने का। और देखो स्माइरा दीदी लगी हुई है बिस्किट खाने। भूख लग गई आपको इतनी जल्दी? और क्या? अभी तो आप खाना खाकर आए थे, बट इसने इडली खाई थी ना, इडली के बाद फिर से भूख जल्दी लग जाती है। इसको देख के मुझे नींद आ रही है। क्योंकि बार बार आप उसको सोते हुए देख रहे हो ना, इसीलिए आपको नींद आ रही है। और वैसे भी मुझे था कि वीकेंड है, अच्छे से सो जाएंगे, क्योंकि रात को ये सोता नहीं है, तो एटलीस्ट हमें दोपहर को सोने का मौका मिलता है। वो भी वीकेंड है, इसीलिए सोचा सो जाएंगे। नहीं, हमें वेट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। वीकेंड पे सबको टाइम मिलता है ना हॉस्पिटल आने का। सही बात है। ये बिजी है, देखो खाने में बात भी नहीं कर रही है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। और इसकी भी वैक्सीनेशन के बारे में बात करनी है मुझे डॉक्टर से। ये भगवान क्या जुल्म है। 10 इयर्स की हो गई है। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बर्थडे गिफ्ट पहन के आई है, देखो गाइस, देखो देखो हॉस्पिटल में रिंग पहन के आई है ये, और मुझे पता भी नहीं चला। हम डॉक्टर के रूम में आ गए हैं, डॉक्टर अभी बाहर गए हैं। ऋषभ और पापा रेडी हैं। पापा उसको चुप करवाने के लिए पहले ही वहाँ पर चले गए हैं, हो सकता है वो रोए ही ना। वो स्माइल कर रहे हैं, देख रहे कहाँ आ गए। सरप्राइज्ड हो रहा है वो। घबराहट होती है ना? उसको तो अभी पता ही नहीं है कहाँ आए हैं। घबराहट होती है, घबराहट तो तेरे को हो रही है।
ऋषभ वैक्सीनेशन रूम में आ चुका है। अब देखते हैं कितना रोता है। कंपटीशन होगा, दीदी ज़्यादा रोती है या ऋषभ ज़्यादा रोता है। क्यों स्माइरा को तो अभी से रोना आ रहा है। अच्छा है ना कि नींद में इंजेक्शन लग जाएगा, रोएगा नहीं, फिर मुझे भी रोना नहीं आएगा। रोएगा, उसको फील तो होगा ना। उठ गया वो। ऋषभ, ओ क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो आपकी हाइट चेक करने वाले हैं। देखो दीदी झूठ बोल रही है, उसको पता है। दीदी वो तो चेक हो चुकी है। आगे 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 सॉरी। Sorry, baby. Sorry, sorry. नहीं, डन डन डन। Done. Rishabh, done. Thank you. Okay. Oh. Nothing happened. Oh. Okay. That's all. देखो आंसू साफ कर रही है दीदी। इसकी खुद की आंखों में आंसू है। क्या हो गया है? आप भी ऐसे ही रोते थे जब आपके इंजेक्शन लगता था। ये तो चुप हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्माइरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऋषभ। ये ऋषभ की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको पता चल गया कि इंजेक्शन कैसे लगता है। और जब स्माइरा को पहली बार इंजेक्शन लगा था ना, तब मैं पंजाब में थी और स्माइरा के चाचू मुझे लेकर गए थे हॉस्पिटल में। और जब इसके इंजेक्शन लगा, ये तो 10% रोई होगी, 90% बाकी का मैं रोई थी वहाँ पे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था ना मेरा भी। और जब वो बोलते हैं ना, जब बच्चों को दर्द होता है तो माँ बाप को ज्यादा दर्द होता है ना। तो आज मेरी जगह स्माइरा ने ले ली। मैं हंस रही हूँ, ये रो रही है। और ऋषभ हमारा खेल रहा है। ये घर चले, घर जाकर एक सरप्राइज है स्माइरा दीदी के लिए। क्या? घर जाकर ही बताएंगे। बताओ ना। नो, नहीं बताएंगे। ऋषभ नहीं बताएंगे ना, दीदी को नहीं बताना ना। ऋषभ क्या हुआ? क्या है? घर चलो फिर बताती हूँ, फिर बताता हूँ। गाइस हम घर पे आ चुके हैं और रास्ते में ऋषभ बहुत रोया। जब हम घर पे आए तो मम्मा ने उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ऋषभ को फीवर आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है उसकी थाई पर। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऋषभ को फीवर होता है, हमें ऋषभ को पैरासीटामोल देना है और 2 दिन में उसका सारा पेन चला जाएगा, वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। मम्मा उसे अभी सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मेरा स्पोर्ट्स डे कैसा था। अच्छा था ओवरऑल तो, लेकिन जैसे ही मैं क्लास में गई तो हमें टीचर ने बोला कि आप अभी ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि बाद में तो हमें टाइम नहीं मिलने वाला है, हमें रनिंग रेस करनी है। तो हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और ग्राउंड में चले गए। तो फिर हम सब सोच रहे थे, अरे इतनी तेज़ धूप है, कैसे भागेंगे, क्योंकि जब भी हम भागते हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। और किसी बच्चों ने तो मुझे ये कहा कहीं चक्कर ही ना आ जाए। फिर हमने आगे जाके देखा कि टेंट लगा हुआ था। फिर हमने आराम से सारी रनिंग रेस की और बहुत मज़ा आया था। और हमारी असेंबली भी हुई थी, स्पेशल असेंबली थी वो, चीफ गेस्ट भी आए थे। ओवरऑल मेरा स्पोर्ट्स डे बहुत अच्छा था, पुराने स्कूल से तो काफ़ी अच्छा था। होप ऐसे ही आगे वाले स्पोर्ट्स डे भी अच्छे जाएं। और मम्मा, जब हम हॉस्पिटल में थे आपने बोला था कि स्माइरा आपके लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? आपने बोला था हॉस्पिटल में। बोला था? हाँ। अच्छा बोला था, मुझे तो याद नहीं है क्या सरप्राइज बोला था मैंने। पापा से पूछती हूँ। ओके, इसके लिए पूछो। कोई सरप्राइज है क्या स्माइरा के लिए? अरे वो आया हुआ है ना पार्सल। पार्सल? अच्छा, आपके लिए एक पार्सल आया है। आपका बर्थडे था ना, बर्थडे तो खैर निकल गया, लेकिन आपके लिए एक गिफ्ट आया, बहुत बड़ा बॉक्स। सच में? हाँ। कहाँ रखा हुआ है बताओ ना। जाओ पापा के साथ अनबॉक्सिंग कर लो उसकी। ओके। मैं तो ऋषभ को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक वो आराम से गोद में लेटा हुआ है, आंखें खुली है उसकी।
और रो नहीं रहा है, सबसे बढ़िया बात तो ये है। नहीं तो वो बहुत रो रहा था रास्ते में। हाँ, रास्ते में भी रो रहा था, इवन दूध पिया था इसने, पूरा दूध भी निकाल दिया रोते रोते, और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे। चलो जाओ बाहर, आप देखो बॉक्स अपना, और फिर पापा के साथ मिलके अनबॉक्सिंग कर लो उसकी। ओके। ये है स्माइरा के लिए पार्सल। चलो चलो। स्माइरा के रूम में ही रखा हुआ था, इसको पता ही नहीं चला। पूछोगे नहीं किसने भेजा है? किसने भेजा? आपके मामू ने। ओके, थैंक यू मामू। क्योंकि मामू ने ऋषभ के लिए तो गिफ्ट भेज दिया था, रोक कर लिया था ना हमने, मामू ने पैसे भेजे थे, लेकिन स्माइरा का गिफ्ट पेंडिंग था, तो वो वेट कर रहा था कि स्माइरा का बर्थडे आए तो मैं स्माइरा के लिए गिफ्ट भेजूं। थैंक यू मामू। तो देखते हैं मामू ने क्या भेजा है अपनी भांजी के लिए। कुछ यूजेबल आइटम है इसके अंदर। पापा को पता चल गया क्या है। मेरे लिए काम बढ़ गया। कुछ असेंबल करने वाला है क्या? आप बैठ जाओ, बस देखो। और स्माइरा ने आके पढ़ाई की थी, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। देखिए डाइनिंग टेबल पर चार्ट पेपर, बुक्स, नोटबुक्स रखी हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ प्रोजेक्ट। और ये पेपर्स देखिए ज़मीन पे बिखरे हुए हैं। हिंदी का प्रोजेक्ट, लद्दाख और कर्नाटक का कंपैरिजन, व्यंजन मतलब कि खाना, पहरावा, ड्रेस, और क्या था, पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करके चार्ट पेपर बनाना था, जो स्माइरा ने बना दिया है। चार्ट पेपर नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट बनाना था। इतने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, और हर एक सब्जेक्ट का यही टॉपिक आ रहा है। चलो पापा ने सारे पार्ट्स बाहर रख लिए हैं। अब पापा की ड्यूटी हो गई है हार्ड। मामू ने बढ़ा दिया है पापा का काम। ऋषभ भी बोल रहा है। सोया कब था? स्माइरा कहाँ है? तुम्हारा ये रही। कार्डबोर्ड के अंदर घुस गई है। बाहर आओ, स्टडी करो। चलो अंदर तो बुक लेकर नहीं बैठ सकते हो ना आप। गाइस फाइनली मेरा गिफ्ट असेंबल हो चुका है। इतना टाइम लग गया कि पापा ने ये 2 गिलास पानी के पिए हैं, क्योंकि पापा अकेले थे, मम्मा भी हेल्प नहीं कर पाए थे, क्योंकि ऋषभ मम्मा की गोद में था और मैं स्टडी कर रही थी। चलो फिर दिखाओ यूट्यूब फैमिली को आपका गिफ्ट। बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। चलो आप सबको दिखाती हूँ। चलो। ये है प्यारा सा मेरा गिफ्ट, यानी कि स्टोरेज बॉक्स। इसको आप कबर्ड भी बोल सकते हो, स्टोरेज बॉक्स भी बोल सकते हो। और कलर सबसे सुंदर लग रहा है मुझे ये वाला, यस। वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन। थैंक यू मामू। और ये मिनी कबर्ड है ना स्माइरा? यस। हमारी उस वाली कबर्ड से आधी है। चलो ओपन करके दिखाओ कितनी शेल्फ्स हैं इसके अंदर। 1 2 3 4, नीचे भी तो है एक। अच्छा हाँ। तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। यस। ये होल्स है ना, तो हाइट के अकॉर्डिंग आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ पे भी इसको फिट कर सकते हो। तो अच्छा स्पेस भी है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है? यस, टॉयज रखने के लिए काम आएंगे ना। मामू ने तो आपके लिए भेज दी, यस। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। गाइस मैं आपको ना स्माइरा के रूम में लेकर चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि स्माइरा के पास कितनी कबर्ड्स हैं, और सारी की सारी भरी पड़ी हैं। चलो चलो अपने रूम में चलो यूट्यूब फैमिली को लेकर। चलो आ जाओ। ये है इतनी बड़ी कबर्ड, सारी कबर्ड यूज कर रखी है, और अभी ये बोल रही है कि नई कबर्ड की भी मुझे जरूरत है। और ये जो ब्लू वाली कबर्ड आप देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी सारी, ये भी स्माइरा की है। ये 2 शेल्फ्स में मेरे कपड़े हैं और ये 2 शेल्फ्स में मम्मा के कपड़े हैं। हाँ तो आपके भी तो है ना इसके अंदर, इट मीन्स ये आपकी भी कबर्ड है ना। यस, आपकी भी है ना। हाँ, और उसके बाद ये पांडा वाला कैबिनेट स्टोरेज, ये भी आपने देखा हुआ है ना, और इसके अंदर भी क्या हमने स्टोर किया था वो भी आपको पता होगा। इसमें सब कुछ स्माइरा का है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर वाले रूम में। ये देखिए गाइस, चेयर्स के ऊपर 2 बॉक्सेस हैं, और ये कबर्ड जो देख रहे हैं ना आप, ये ऋषभ की कबर्ड है। देखो देखो,
इसको कबर्ड बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये कबर्ड है नहीं क्योंकि उसके लिए हमने कबर्ड खरीदी नहीं है अभी तक। और इसके कपड़े मैं ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ, देखो इसमें ड्रेसेस हैं, इसमें इसके ब्लैंकेट्स, स्वेडल्स, वो शीट्स, ये सब कुछ है। अब हम चलते हैं फिर से बाहर। तो अब गाइज आप ही बताइए कि ये मिनी कैबिनेट स्टोरेज जो है वो ऋषभ का होना चाहिए या फिर स्मायरा का होना चाहिए? ऋषभ का। देखो पापा ने तो ऋषभ को वोट दे दिया है। ऋषभ क्या बोलते हो? ऋषभ अगर आपको ये कबर्ड चाहिए शाउट कर दो एक बार, फिर ये कबर्ड आपकी हो जाएगी। वो बेचारा सहमा हुआ है, आज इंजेक्शन लगे हैं ना। हाँ चलो चलो कबर्ड मिल जाएगी, एक बार शाउट कर दो। ऐसे कर दो। कर दो कर दो कर दो। नहीं कर रहा, मतलब ये कमर मेरी। वो देखो उसकी आवाज आ गई। YouTube फैमिली आप बताओ अब ये कबर्ड स्मायरा यूज करे या फिर ऋषभ यूज करे? उसको देखो भाई पे कितना गुस्सा आ रहा है। जी जी नो, जो YouTube फैमिली बोलेगी वही ये कबर्ड यूज करेगा। ओके। ठीक है ना, हमने फैसला YouTube फैमिली पे छोड़ दिया है। यूटी फैमिली प्लीज मुझे वोट करना। वो तो जिसको वोट करेंगे कबर्ड तो उसी की है अब, क्योंकि मामू ने इसके ऊपर नाम तो नहीं लिख के भेजा है, एड्रेस के ऊपर भी पापा का नाम है। मतलब कि कबर पापा की है? नहीं पापा की नहीं है, पापा ने ऋषभ को वोट दे दिया है ना। देखो मम्मा, जब उसके लिए लॉकर आया था मैंने ये तो नहीं बोला था ना ये मेरा है, ये मेरा है। आप यूज कर ही नहीं सकते ना बेटा उसको, इसीलिए आपने नहीं बोला। ओके तो ऋषभ ये वाली कपड़ नहीं यूज कर सकता, अभी वो छोटा है। चलो YouTube फैमिली को डिसाइड करना। हाँ बस YouTube फैमिली जो लिखेगी ना हम वही करेंगे। ठीक है, अगर YouTube फैमिली ने स्मायरा को वोट किया तो ये कबर्ड स्मायरा की, मतलब कि स्मायरा अपना कुछ भी इसके अंदर रख सकती है। अगर YouTube फैमिली ने लिखा कि ये कबर्ड ऋषभ की होनी चाहिए तो फिर हम इसका ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग लेकर आएंगे। वोटिंग करेंगे, वोटिंग। हाँ तो हम वेट कर रहे हैं गाइज आपके कमेंट्स का। जल्दी से कमेंट्स में हमें बता दो कि ये कबर्ड स्मायरा की होनी चाहिए या फिर ऋषभ की। तो गाइज आप सबको मामू का गिफ्ट कैसा लगा जल्दी से मुझे बता दो। और अगर आप ऋषभ को वोट करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी ये कवर ऋषभ को दे दूंगी क्योंकि अभी तो वो छोटा है, डिमांड नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी बहन होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। दे दोगे कबर्ड उसको फिर? यस, अगर वोट ऋषभ को ज्यादा आ गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्लैपिंग कर दो फिर। क्लैपिंग। ये कबर्ड ऋषभ की हो गई। हो गई। इसने YouTube फैमिली के सामने बोल दिया, अब तो YouTube फैमिली ऋषभ का नाम ही लिखेगी पक्का। ओके देख लेंगे। हाँ और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।